अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, साथियों, बच्चों। अनोखी स्टोरी 7 के चैनल में मैं आप सब दोस्तों का तहे दिल से खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी चंद हिस्सों पर मुश्तमिल है। कहानी का नाम है अक्लमंद फ़कीर। सहरामपुर का बादशाह हर वक्त मुश्किलात का शिकार रहता था। कभी इसके ख़िलाफ़ हिंदू बगावत कर दिया करते थे और कभी इसके ख़िलाफ़ सिख बगावत कर दिया करते थे। यहाँ तक कि अच्छी भली हुकूमत के उमूर सरंजाम देते देते इसकी फ़ौज की जर्नेल भी इसके ख़िलाफ़ हो जाया करते थे और ऐलान बगावत कर दिया करते थे। बात यहाँ तक महदूद नहीं थी। ऐलान बगावत के साथ साथ वो जंग पर आमादा हो जाते थे, बल्कि जंग करने के लिए लश्करों के साथ रवाना हो जाते थे। ना सिर्फ इसे तमाम मुखालफों की मुखालफत का सामना करना पड़ता था, बल्कि कुदरती आफात भी इसकी परेशानी का बाइस बन रही थी। इसके इलाके में कभी जलजला आ जाता, जिससे हज़ारों अफराद आनन फानन मौत का शिकार हो जाया करते थे। सैकड़ों घर तबाह हो जाते थे, जिससे निपटने के लिए महीनों का वक्त दरकार होता था। कभी ज़लज़ले के असरात ख़त्म ना होते थे तो सैलाब आ जाता और गाँव के गाँव ज़ेरे आब आ जाते। सब पकी हुई फसलें ज़ाया हो जाती और इलाके में कहर साली फैल जाती। लोग भूखे मरते, फाकों से तंग आकर दूसरे इलाकों की तरफ हिजरत कर जाते, जिससे आबादी कम हो जाती। इनमें ना सिर्फ आम आदमी हिजरत करते, बल्कि हुकूमत के महकमों में काम करने वाले अच्छे ओहदेदार भी यहाँ से रुखसत हो जाते। सैलाब के सद्देबाब का इंतज़ाम किया जाता तो बारिशों और आंधी तूफ़ानों का सिलसिला शुरू हो जाता। इन बारिशों और आंधी तूफ़ानों से वो कामें भी पूरी हो जाती जो सैलाब और ज़लज़लों से रह जाती। कई कई माह इन्हीं तबाहकारियों से निमटने में गुजर जाते। जो कुछ वक्त बचता तो जंगों से नवाज़मा रहने में सर्फ हो जाता। इसके घरेलू हालात भी बदतर होते जा रहे थे। बैरूनी मुदाखलत से फारिग होकर घर आता तो चार बेटियों की फ़िक्र दामनगीर होती, जो जवान हो चुकी थीं और उम्र बढ़ती जा रही थी, मगर अभी तक इनकी शादियां नहीं हुई थीं। शादी कैसे होती? कोई दोस्त हो तो रिश्ता आए। सभी दुश्मन बने हुए थे। वजह यह कि बादशाह का कोई बेटा नहीं था जिसे अपनी जायदाद का वारिस करार देता। ये सदमा भी इसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। बादशाह ने दो शादियां की, मगर दो बेटियों की पैदाइश के बाद पहली बीवी का इंतकाल हो गया तो बादशाह ने दूसरी शादी कर ली। दोस्तों, साथियों और बच्चों, ये थी अक्लमंद फ़कीर की पहली किस्त। अगर आपको ये किस्त अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल अनोखी स्टोरीज़ 786 को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, बच्चों। मैं एक छोटा सा पैगाम पेश करने जा रहा हूँ। मैं बड़ी मेहनत करके ये कंटेंट बनाता हूँ और इसमें मुझे लाइक ना मिले, सब्सक्रिप्शन ना मिले और शेयर ना मिले तो मुझे बड़ा दुख होता है। तो बराए मेहरबानी इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।